Hello students, welcome on my channel. I am your teacher Farah Arif. As we know, in last video we learned about the web services and the first web service that was chat. Today in this video we will learn about the second web service that is email. Emails are just like messages that sent with the help of any electronic medium via इंटरनेट। ईमेल्स का फुल फॉर्म होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आ गया है दैट्स मीन कि उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की ज़रूरत होगी, तो वही होते हैं हमारे ईमेल। ईमेल हमारे मैसेजेस की तरह ही होते हैं, जैसे हम मैसेजेस टाइप करते हैं, बस उनको सेंड करने के लिए हमको इंटरनेट की ज़रूरत होती है या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की ज़रूरत होती है। वाया इंटरनेट हम उनको सेंड कर सकते हैं। ईमेल की हेल्प से हम टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, हम किसी तरह की फाइल या डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं, इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़, एनी टाइप ऑफ मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट हम सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल। लेकिन ईमेल सेंड करने के लिए जो चीज़ कंपलसरी होती है वो चीज़ होती है हमारा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस जो सेंडर है उसका भी एक ईमेल एड्रेस होना कंपलसरी है, और जो रिसीवर है जिसको हम मेल सेंड कर रहे हैं उसका भी एक ईमेल एड्रेस होना कंपलसरी है, क्योंकि ईमेल एड्रेस की हेल्प से ही हम मेल को सेंड भी कर सकते हैं और मेल को रिसीव भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, जैसे कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ईमेल एड्रेस हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है: यूज़र नेम, सेपरेटर और डोमेन नेम। यूज़र नेम हमारा वो नेम होता है जो किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेम को स्पेसिफाई करता है। सेपरेटर को हम विद द हेल्प ऑफ @ सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका काम यूज़र नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करना होता है। सेपरेटर के लेफ़्ट हैंड साइड का जो पोर्शन होता है उसी को हम यूज़र नेम कहते हैं, और सेपरेटर के राइट साइड का जो पोर्शन होता है उसी को हम डोमेन नेम कहते हैं। डोमेन नेम हमारा उस वेबसाइट का नेम होता है जिस पर हमारा अकाउंट हो, और उस वेबसाइट का टाइप होता है कि वो वेबसाइट किस तरह की वेबसाइट है। इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा ईमेल एड्रेस: यूज़र नेम, सेपरेटर और डोमेन नेम। अब मूव करते हैं एडवांटेजेस पर। ईमेल की कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। फर्स्ट एडवांटेज होती है हमारे ईमेल की कि जो ईमेल होता है उसको सेंड करना बिल्कुल फ्री होता है। ईमेल सेंड करने के लिए हमको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की नीड होती है, उसके अलावा किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चार्ज को हमें पे नहीं करना होता है। तो ईमेल हमारा एक तरह से फ्री टूल है, फ्री सर्विस है। सेकेंड है हमारा ईमेल हमारे क्विक होते हैं। क्विक इन द सेंस कि अगर हम किसी पर्सन को कोई लेटर सेंड करते हैं तो उस लेटर को पहुंचने में सेंडर से रिसीवर के बीच में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, लेकिन अगर हम मेल सेंड कर रहे हैं तो मेल हमारा क्विकली सेंडर से रिसीवर एंड पर डिलीवर्ड हो जाता है और हम उसको क्विकली एक्सेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा कि ईमेल जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, वो इजी होते हैं। मीन कि ईमेल को अगर हम सेंड करना चाहते हैं या कोई भी पर्सन अगर कोई ईमेल सेंड करना चाहता है तो उसको किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी पर्सन ईजिली या सिंपली मेल को सेंड कर सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारी इजी रेफरेंसिंग। इजी रेफरेंसिंग का सेंस है कि अगर हमारे मेल बॉक्स में जो मेल्स पड़े हैं, भले वो कितने भी पुराने हों या कितने भी नए हों, उन मेल्स को हम ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। पुराने से पुराने मेल को भी हम जब चाहें तब रीओपन करके रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारी कि हम ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं कभी भी, कहीं भी, किसी भी टाइम पर। मतलब किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर या किसी पर्टिकुलर डिवाइस की हेल्प से ही हम अपने मेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम एनी टाइम एनीवेयर अपने मेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है मेल की कि मेल्स जो होते हैं वो पेपरलेस होते हैं। जैसे कि हमको पता है कि मेल्स जो हैं वो हमारे सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में होते हैं, वो हमारे पेपर्स को सेव करते हैं, और जिनका बेनिफिट ये भी है
कि हमारे प्लांट्स भी सेव होते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारे ईमेल की कि हम इंस्टेंटली अपने फाइल्स को, अपने इंफॉर्मेशन, अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मींस कि जहाँ पर हमें किसी अपने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है जो हमारे मेल पर अवेलेबल है, हम उसको ईज़िली, क्विकली, इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी ईमेल की। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि हर चीज़ की अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो हमारे ईमेल की भी कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है हमारे ईमेल की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जैसे हम जानते हैं कि अगर हमें किसी पर्सन को कोई मेल सेंड करना है तो उसके लिए हमको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की नीड होती है, कुछ रिसोर्सेज की नीड होती है जिनकी हेल्प से हम अपने मेल को टाइप कर सकते हैं, अपने मेल अकाउंट को एक्सेस कर सकें और मेल को सेंड कर सकें। तो हमें हार्डवेयर रिसोर्सेज की नीड तो होती ही है किसी भी मेल को सेंड करने के लिए। सेकेंड डिसएडवांटेज है कि हमारी जो मेल होती है उसका साइज़ जो है वो हमेशा हमें शॉर्ट रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबी मेल टाइप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिस पर्सन को आप मेल सेंड कर रहे हो वो आपकी लेंदी मेल देखकर उसको पढ़े ही ना, या वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए तो वो पूरी मेल को रीड ही ना करे। इसलिए हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी मेल शॉर्ट होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, ना कि डिटेल्ड फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है हमारे ईमेल की कि हम अपने इमोशंस को प्रॉपर वे में कन्वे नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर वे में कन्वे करने का सेंस है कि अगर हम किसी पर्सन से फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे इमोशंस ज़्यादा अच्छे से कन्वे हो रहे हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। लेकिन अगर हम ईमेल के थ्रू कोई चीज़ सेंड कर रहे हैं तो हमारे इमोशंस थोड़े से मुश्किल होते हैं सेंडर से रिसीवर पे प्रॉपर वे में डिलीवर्ड होना। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि ईमेल जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे ईमेल्स होते हैं जो वायरसेस कंटेन करते हैं, जिनकी वजह से हमारे सिस्टम पे भी वायरस आ सकता है और हमारे सिस्टम के डेटा को भी डैमेज कर सकता है। लास्ट डिसएडवांटेज होती है हमारे ईमेल की कि हमारे जो ईमेल्स होते हैं वो डिस्ट्रप्टिव हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। डिस्ट्रप्टिव इस सेंस में कि हो सकता है कोई हैकर हो जिसने हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक करने के लिए कोई ऐसी मेल क्रिएट की हो कि जिसे वो हमें सेंड करे, और अगर हम बाय द वे उस मेल पर क्लिक करके एक्सेस कर लें तो हमारे सिस्टम की डिटेल उसके सिस्टम पे स्टोर हो जाए। तो कहीं ना कहीं ईमेल के थ्रू भी जो हैकर्स होते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्मफुल होता है। तो ये थी हमारे ईमेल्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम स्ट्रक्चर्स पे। जो हमारा ईमेल होता है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जो कई सारी चीज़ों को कंटेन करता है। जैसे जब हमें एक ईमेल टाइप करने के लिए अपना कंपोज्ड मेल का बॉक्स ओपन करते हैं तो उसमें हमको ये सारे फीचर्स दिखाई देते हैं जो कि हमारे होते हैं सब्जेक्ट, फ्रॉम, डेट एंड टाइम, टू, अटैचमेंट्स, बॉडी, मैसेज आईडी, सीसी एंड बीसीसी। ये जितने भी फील्ड्स हैं ज़रूरी नहीं है कि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ फिल करेंगे तभी हमारी मेल सेंड होती है। इसमें कुछ फील्ड्स होती हैं जो कंपलसरी होती हैं, जिनमें चीज़ों को फिल करना कंपलसरी होता है। कुछ फील्ड्स हमारी ऑप्शनल होती हैं, अगर हम चाहें तो उसमें कुछ राइट करें और अगर हम चाहें तो उसमें कुछ भी राइट ना करें, उनके बिना भी हमारी मेल सेंड हो जाती हैं। तो इन्हीं फील्ड्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा ईमेल के स्ट्रक्चर की जो फर्स्ट फील्ड है वो है हमारी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारी वो फील्ड होती है जिसमें हम ये टाइप करते हैं कि आखिर वो मेल जो है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ताकि जो रिसीवर है वो जब हमारी मेल को एक्सेस करे तो वो सब्जेक्ट को पढ़ के ही समझ जाए कि ये मेल किस चीज़ के बारे में है। तो सब्जेक्ट हमको मेंशन करना चाहिए अपनी ईमेल में, लेकिन अगर हम चाहें तो विदाउट सब्जेक्ट को मेंशन किए भी अपनी मेल्स को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फ्रॉम।
फ्रॉम में आपका जो सेंडर होता है उसका ईमेल एड्रेस मेंशन होता है। जैसे कि अगर हम मेल सेंड कर रहे हैं तो हमारा जो ईमेल एड्रेस होगा वो जिस बॉक्स में स्टोर होगा या जो बॉक्स उस हमारे ईमेल एड्रेस को स्पेसिफाई करेगा, उसी बॉक्स को हम फ्रॉम बॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट फील्ड है हमारी डेट एंड टाइम रिसीव्ड। मीन्स ये जैसे नाम से ही पता चल रहा है डेट एंड टाइम, मतलब ये डेट एंड टाइम बताता है कि सेंडर ने अपने सिस्टम से उस मेल को किस टाइम पर सेंड किया है। वो टाइम मेंशन होता है कि ये मेल जो है जो रिसीव हुई है रिसीवर एंड पे, वो सेंडर ने किस टाइम पर या किस डेट में सेंड की थी। नेक्स्ट फील्ड है हमारी टू नाम से पता चल रहा है, टू में हमारे उस पर्सन का हम ईमेल एड्रेस राइट करते हैं जिस पर्सन को हम मेल सेंड करना चाहते हैं। अटैचमेंट्स भी हमारे ऑप्शनल होते हैं। अगर हमको किसी तरह का कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट अपने मेल के साथ अटैच करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट उसको अपने मेल के साथ ऐड कर सकते हैं। ये भी हमारा कंपलसरी नहीं होता है, हम चाहें तो कोई अटैचमेंट सेंड करें और चाहें तो विदाउट एनी अटैचमेंट अपनी मेल को सेंड कर दें। अटैचमेंट की हेल्प से हम अपनी ईमेल के साथ कई सारे टेक्स्ट को, इमेजेस को, ऑडियोज़, वीडियोज़ इनको ऐड कर सकते हैं और अपनी मेल के साथ इन चीज़ों को ऐड करके सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी फील्ड होती है बॉडी हमारा वो पोर्शन होता है जो हमारी मेल के एक्चुअल कंटेंट को स्टोर करता है। मीन्स कि वो वाइट एरिया जहाँ पर हम अपने मेल्स को टाइप करते हैं, अपने मैसेज को राइट करते हैं, उसी एरिया को हम बोलते हैं बॉडी एरिया। नेक्स्ट है हमारा मैसेज आईडी। हमारे मैसेज की एक आईडी होती है जो हर मैसेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। हर मैसेज अपनी एक मैसेज आईडी कंटेन करता है जिससे उस मैसेज को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन ये मैसेज आईडी ना सेंडर स्पेसिफाई करता है और ना ही रिसीवर, ये सिस्टम खुद से मेंटेन करता है मैसेज आईडी अपने समझने के लिए। मींस ये मैसेज आईडी का जो कॉलम होता है इसमें हम कुछ भी नहीं राइट करते हैं या इस मैसेज आईडी को हम राइट नहीं करते हैं, बल्कि सिस्टम खुद से स्पेसिफाई करता है। अब मूव करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट पर, एक ईमेल के स्ट्रक्चर के, जो कि हमारा होता है CC एंड BCC। दोनों को साथ में समझते चलते हैं। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी समझते हैं पहले। कार्बन कॉपी मीन्स, जैसे नाम से ही चल रहा है, कार्बन कॉपी मीन्स किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी। ये हमको फील्ड की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमको सेम मेल मोर देन वन पर्सन्स को सेंड करना होता है। जैसे अगर हमको कोई मेल किसी एक पर्सन को सेंड करना है तब तो हम उस रिसीवर का या जो रिसिपिएंट है उसका नेम हम 2 वाले कॉलम में लिखेंगे। जैसे मैंने ऊपर बताया कि जिस पर्सन को मेल सेंड करना होता है उसका एड्रेस को हम 2 ब्लॉक में राइट करते हैं। लेकिन अगर सेम मेल को हमको मोर देन वन पर्सन्स को सेंड करना है तो हम अदर पर्सन्स के जो ईमेल एड्रेसेस हैं उन्हें CC ब्लॉक में या BCC ब्लॉक में राइट कर सकते हैं। CC और BCC दोनों ही ब्लॉक हमारे वर्क करते हैं अगर हमको सेंड करना होता है अपने किसी मेल को मोर देन वन पर्सन्स को। तो अगर दोनों का काम सेम है कि मोर देन वन पर्सन को सेंड करने के लिए CC भी यूज़ हो रहा है और BCC भी यूज़ हो रहा है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों में जो डिफरेंस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। समझते हैं डिफरेंस क्या है। जिन पर्सन के एड्रेस को हम CC ब्लॉक में या कार्बन कॉपी के ब्लॉक में राइट कर देते हैं, उन पर्सन्स के ईमेल एड्रेस को हमारा जो 2 वाला रिसिपिएंट है जिसका एड्रेस 2 ब्लॉक में लिखा है वो भी देख सकता है, और जो CC ब्लॉक में ही अदर रिसिपिएंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। मीन्स 2 वाला पर्सन भी और CC वाले भी पर्सन ये देख सकते हैं कि ये मेल हमारे अलावा और किस किस रिसिपिएंट को सेंड किया गया है। मीन्स उनको पता चलता है कि ये मेल हमारे अलावा और भी पर्सन्स को सेंड किया गया है और वो पर्सन कौन कौन से हैं। इसी चीज़ को
हाइड करने के लिए, या हम कह सकते हैं ब्लाइंड फोल्ड करने के लिए हमारा एक अदर फील्ड यूज़ होती है, जो है हमारी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी नाम से ही चल रहा है। ब्लाइंड मीन्स कि समथिंग हाइड है, हमारा कुछ छुपा हुआ है जो दिख नहीं रहा है या कोई देख नहीं सकता है। तो यहाँ पे ब्लाइंड का सेंस एग्जैक्ट वही है जो ब्लाइंड की मीनिंग है, कि अगर हमें किसी मेल को मोर देन 1 पर्सन्स को सेंड करना होता है तो हम विद द हेल्प ऑफ BCC उस मेल को सेंड कर सकते हैं। BCC का बेनिफिट ये होता है कि जिन भी रिसिपिएंट का एड्रेस हम BCC ब्लॉक में लिखते हैं, वो रिसिपिएंट का जो एड्रेस है वो ना ही 2 वाला पर्सन या 2 वाला रिसिपिएंट देख सकता है, ना ही CC वाला रिसिपिएंट देख सकता है, और ना ही BCC के जो अदर रिसिपिएंट्स हैं वो देख सकते हैं। मीन्स BCC में जिन भी पर्सन का, जिन भी रिसिपिएंट्स का ईमेल एड्रेस हम राइट करते हैं, वो ईमेल एड्रेस बाकी अदर पर्सन से हाइड होता है। मीन्स बाकी पर्सन्स ये नहीं देख सकते कि ये ईमेल हमारे अलावा और किस पर्सन को सेंड किया गया है। ये तो होता है कि हमारे ईमेल एड्रेस को कि किसको सेंड किया गया है हम ये नहीं देख सकते हैं। लेकिन BCC और CCC में एक और भी डिफरेंस होता है। एक तो होता है कि हम दूसरे को नहीं देख सकते, और एक होता है कि कौन कौन हमको देख सकता है। जैसे CC वाले रिसिपिएंट्स का एड्रेस सब देख सकते हैं, BCC वाले रिसिपिएंट का एड्रेस कोई नहीं देख सकता। वैसे ही CC वाला जो पर्सन होता है वो 2 वालों का एड्रेस तो देख सकता है, जिनका एड्रेस 2 ब्लॉक में राइट है कि ये मेल 2 वाले में किसे सेंड किया गया है, लेकिन वो BCC वालों को नहीं देख सकता। ऐसे ही जो PCC वाले होते हैं वो किसी का भी ईमेल एड्रेस नहीं देख सकते। जिन पर्सन का ईमेल एड्रेस 2 में लिखा है, जिन पर्सन का ईमेल एड्रेस CC में लिखा है, या जिन पर्सन का एड्रेस BCC में लिखा है, उनमें से किसी भी पर्सन के ईमेल एड्रेस को BCC वाले पर्सन नहीं देख सकते। या इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि BCC वालों के एड्रेस को ना कोई अदर पर्सन देख सकता है, ना BCC वाले खुद किसी अदर पर्सन्स के ईमेल एड्रेस को देख सकते हैं। ये फीचर्स हमारे बेसिकली तब यूज़ होते हैं जब हमको सेम मेल मोर देन 1 पर्सन्स को सेंड करना होता है। तो आई होप आपको BCC और CC दोनों में डिफरेंस प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। सो आप इस चैप्टर के नोट्स को मेंटेन करते चलिए, और आपके नोट्स को मेंटेन करने के लिए मैं हर वीडियो में PDF फाइल को अटैच कर रही हूँ, और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इस PDF को भी ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। सो आई होप दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।